बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। कथा राय बहादुर नारायण सिंह दिल्ली वाले की। अच्छे भाग्य के बिना पूर्ण महापुरुष से मिलाप नहीं हो सकता। पर महापुरुष कौन? क्योंकि महापुरुष तो संसार में बहुत बड़े हुए हैं, पर जिसको सद्गुरु की बानी ने स्वीकार कर लिया है, वास्तविकता संत वह है। अब कोई कहे कि बानी में तो किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। नाम नहीं, पर लक्ष्य जरूर लिखे हुए हैं। जे कुछ करे सोई प्रभ मने, ओई राम नाम रंग राते। दुनियादारी का और संत का यह ही अंतर है। दुनियादारी अगर कोई अच्छा काम करता है तो कहती है कि मैंने किया है, अगर बुरा किया है तो परमात्मा ने किया है। यह किसी और के सिर दोष डाल देती है। पर जो महापुरुष है वह किसी को दोष नहीं देते। जो कुछ भी हो रहा है वह वाहिगुरु के हुक्म अनुसार हो रहा है। जो कुछ करे सोई प्रभ मने। एक महापुरुष जंगल में बैठकर नाम जपते हैं और जब कभी भूख लगती गांव में जाते, आवाज देते भूख लगी है, और जहाँ से प्रसादा मिलता बैठकर खा लेते, वापस आकर नाम जप लेते। मधुकड़ी चितारनी भाव मांगना अच्छा नहीं, पर जिस महापुरुष का कहीं दावा न हो उसके लिए कबीर जी फरमाते हैं कि कबीर भली मधु करी नाना बिद्दी, को नाजू दावा कहो को नहीं, बड़ा देश बड़ राजू। इस तरह के महापुरुष के लिए मधुकदी चितारनी गुनाह नहीं, जिसका कहीं दावा न हो। जो इस तरह के ही थे महापुरुष, बैठकर नाम जपते हैं, वाहिगुरु के दर्शन की ही इच्छा है मन में, और कोई कल्पना नहीं। और जो भी कोई इच्छा लेकर कोई काम करता है उसका एक दिन इम्तिहान ज़रूर होता है, क्योंकि परीक्षा के बिना कोई पद प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे बाबा नंद सिंह जी महाराज, जिनकी कमाई केवल इस जन्म की नहीं थी बल्कि पिछले कई जन्मों का जिक्र है, पर फिर भी कर्म रुतबा मिलता है। बाबा नंद सिंह जी के गुरु बाबा माँ हरनाम सिंह जी बुच्चू वाले थे। उनके चरणों में सेवा की, कई परीक्षाओं के पर्चे डाले। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद भी बुच्चू वाले बाबा जी ने कहा था, नंद सिंह अब तू बबर शेर है, शक्तियों का भंडार है, जा मर्जी रहो। पर शक्ति का प्रयोग नहीं करते थे, बहुत संकोच करते थे बाबा नंद सिंह जी। पर अगर किसी की भलाई की आवश्यकता होती तो शक्ति का प्रयोग करके भला कर भी देते थे। पर बाबा जी ने इन बातों पर पहरा रखा हुआ था और बाहर लिखकर लगा दिया था कि यहाँ आकर कोई दुनियावी बात न करे, केवल नाम सिमरन की ही बात की जाए। पर फिर भी अगर कोई दुखी आ जाता और विनती कर लेता तो ज़रूर अनुसार उसका बेड़ा पार कर देते थे। जैसे एक अम्मी चंद शेरपुरी का ब्राह्मण, जो बाबा जी का बचपन का मित्र था, एक दिन दर्शन के लिए आया। उसकी तरफ से कई बार विनती पहुंचाई, पर बाबा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। आखिर यह कहा कि इस ब्राह्मण ने पीछा नहीं छोड़ना, अच्छा अंदर आने दो, पर तसल्ली कर लो कि कोई उटपटांग बात न करे। अंदर आते ही अम्मी चंद रोने लग पड़ा। कहने लगा, जी कृपा करो, बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ? 20 वर्ष की पुत्रवधू है, बच्चा पैदा नहीं होता, बहुत इलाज किए हैं। तो बाबा जी बड़े गुस्से में आकर कहने लगे, हम इसलिए बैठे हैं? रतन सिंह को डांटा कि इसको साथ क्यों लाए हो। जब यह डांट होती
देखी तो माथा टेक रोता हुआ चला गया। जब थोड़ी सी देर गया तो दयालु बाबा जी ने कहा, अच्छा बुलाओ इसको। जब वापस आया तो कहने लगे, पंडित जी धीरज रखो, सभी काम समय पर होते हैं, वैसे कोई बात नहीं, पर इस प्रकार के समय डॉक्टर हकीम के पास जाते हैं। एक पताशा मांगा कर दिया और कहा, उसको चख देना। यह कहकर बाबा जी आप भोरे में चले गए। बस पंडित जी यहाँ से चले ही थे और उधर इसकी पुत्रवधू ठीक होनी शुरू हो गई। घर जाकर पंडित ने पताशा का प्रसाद दिया और कुछ समय पश्चात उसके घर लड़के का जन्म लिया। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। अगले दिन हाजिर कर प्रसाद तैयार करवाकर पंडित जी बाबा जी के पास हाजिर हुए, पर बाबा जी उसके साथ सीधे मुंह बोले ही नहीं। कहने लगे, आ गया है बहू, तेरी तेरी दोस्ती निभाई है। मित्रों, संगियों को कष्ट में देखकर बाबा जी शक्ति के प्रयोग से बड़ा संकोच करते हुए भी कई बार कैसे मजबूर हो जाते थे, क्योंकि चाहे बाबा जी इस तरह का परोपकार भी कर देते थे, पर जो वास्तविक परोपकार महापुरुष का है वह नाम जपना। ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा, जन्म मरण दुह में नाही। जन परोपकारी आए, जीव दान दे भगति लाए। हर सिउ लेनी मिलाए। जैसे महापुरुष धारणा पढ़ते हैं, नाम जपन ते नाम जपाओ ना, इहा कम साधुदा। चाहे दूसरों का दुख दूर करना उनके लिए मामूली बात है, पर यह कुछ करके इस मनुष्य को तो खुशी होती है, पर महापुरुष को नहीं। उनको खुशी है जो कोई आकर कहा, जी कृपा करो मुझे नाम का दान बख्शो, क्योंकि जिस सामान की दुकानी किसी ने पाई हो और उस सौदे का ही कोई ग्राहक आ जाए तो दुकानदार को खुशी होती है। इसी तरह महापुरुष की दुकान है सच की और हम मांगते हैं झूठ, तो फिर महापुरुष कैसे खुश हो। वैसे बाबा जी वचन करते थे कि जहाँ नाम है वहाँ क्या नहीं है। अगर कोई संत की सेवा करनी चाहे तो क्या वह माया भेंट कर या कोई पदार्थ भेंटा करे तो वे खुश हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उनका जो खजाना है वह माया नहीं, जायदादा ही नहीं। उनका खजाना, उनकी जायदाद वाहिगुरु का सिमरन है। जैसे महापुरुष धारणा पढ़ते थे, जिन कोल है खजाना हर नाम दा, वडे भाग साधु दे। महापुरुष ने जिंदगी की जायदाद और खजाना उसके नाम का ही इकट्ठा किया है। अगर कोई पूर्ण संतों को जाकर विनती करे कि जी कौन सी सेवा करूं, तो जो पूर्ण महापुरुष है वह कई कहेंगे कि मेरी असल सेवा है कि तू नाम जप। साहिब कहते हैं, संत का संग वडभागी पाइए, संत की सेवा नाम दिहाइए। जैसे कोई चोर थानेदार को जाकर कोई सेवा बताओ और थानेदार 2, 4, 500 रुपये ले, पर जो समझदार थानेदार होगा वह कहेगा, अगर मेरी सेवा करनी है तो चोरी छोड़ दे। अगर चोरी करना छोड़ देगा तो मेरी तरक्की अपने आप ही हो जाएगी। इस थानेदार के आने से चोरियां कम हो गई है। इसी तरह जो महापुरुष हैं वे रुपए पैसे की सेवा लेकर प्रसन्न नहीं होते। हाँ, अगर कोई नाम जपे तो प्रसन्न होते हैं। तभी तो बाबा जी ने इस संसार में आकर नाम जपा और नाम जपाया। नाम के बिना कोई दूसरी बात की ही नहीं। बुच्छू वाले बाबा जी ने शक्तियों का भंडार बख्शा, पर बाबा जी ने
वह श्राप का दरवाजा बंद ही रखा। विचार कर रहे थे परीक्षा के पर्च की। एक दिन बुच्चू वाले बाबा जी ने बाबा नरसिंह जी को एक मंत्र का शब्द दिया कि इसका 40 दिन शिला निकालो। बाबा जी ने सद्वचन किया, क्योंकि जो महापुरुष की रमज को समझता है वे आगे सवाल जवाब नहीं करता, क्योंकि सलाम जवाब दो वे करे मुंडू खुबा जाई। इसलिए महापुरुष के आगे हमें सद्वचन ही करना चाहिए। इसी तरह के ही पूर्ण पाकर बाबा नरसिंह जी है। हमें उपदेश दिया है। बाबा जी ने सद्वचन कहा, समय अनुसार उस मंत्र का शिला शुरू किया। पहले तो 20 दिन तक बुरी चीज़ों आकर डराती रही और 21वें दिन चरणों में आकर गिर पड़ी। बाबा जी ने पूछा, आप यहाँ क्यों आ गई हो? कहा, जी आपने खुदा ही बुलाया है, क्योंकि वह मंत्र ही ऐसा था। विनती की कि जी आप हमें बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। बाबा जी ने पूछा, किस तरह की सेवा करोगे? विनती की, जो किसी को मार देगी, किसी को जिंदा कर देगी, कुछ गिराना है, कुछ बनाना है, बस आप आज्ञा करो। बाबा जी ने कहा, न भाई, हमें इन बातों की ज़रूरत नहीं, इसलिए आप यहाँ से चली जाओ। गुरुमुख प्यारो, यहाँ तो 4 आदमी कहानी मानने लग जाए तो मनुष्य अपने आप को कुछ समझने लग जाता है, और अगर कोई छोटी मोटी करामात आ जाए फिर तो धरती पर पाँव ही नहीं लगते, और जिसके कहने पर भूत प्रेत लग जाए वह फिर किसी को समझता ही नहीं। बाबा जी ने भूतों को भगा दिया और कहा, हमें आपकी ज़रूरत नहीं। और जब शीला पूरा हुआ तो वे बुच्चू गए और विनती की, जी यह आपने कैसा मंत्र दिया जिसके साथ भूत प्रेत आ गए? हमें तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। जब बाबा जी ने यह विनती की तो बुच्चू वाले बाबा जी ने बाबा जी को गले लगा लिया और शाबाश देकर कहा, नंद सिंह, यह बाची भी आपने जीत ली, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें बड़े बड़े गिर जाते हैं। यह परीक्षा थी और आप इस परीक्षा में पास हो गए हैं। भाव कि परीक्षा ही आदमी को अगली कक्षा में चढ़ाती है और परीक्षा ही फल भी देती है। इस तरह वह महापुरुष जो जंगल में नाम जपते थे, आज परीक्षा की घड़ी आ गई। आज रोटी चखने के लिए महापुरुष शरण में गए। आगे किसी के घर विवाह था, उनको अनेकों आ रहे थे। महापुरुष भी एक तरफ खड़े थे, पर किसी ने पानी की छू तक नहीं पूछी। जैसे गए थे वैसे ही सारा दिन खड़े रहे और भूखे प्यासे वापस आ गए। रोज की तरह नाम जपने लगे। कुछ समय पश्चात क्या देखा कि सामने 2 दिव्य मूर्तियां जिनके हाथ में जंगली मशाले है, सामने खड़ी है। महापुरुष ने पूछा, भाई आप कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? तो उन्होंने कहा, हम भगवान के भेजे हुए दूत हैं। भगवान ने भेजा है कि जिस गांव में मेरे महापुरुष का अपमान हुआ है उस गांव को जलाकर राख कर दो। इसलिए घर तो हम भी जानते हैं, पर हुक्म है भाई आपको पूछ कर, इसलिए जरा साथ जाकर इशारा करो, वह आग लगानी शुरू करे। महापुरुष ने हाथ जोड़ा और कहा, न भाई, मेरा किसी ने निरादर नहीं किया, आप जाओ, मैंने किसी के घर को आग नहीं लगाना। कहा, सारा दिन भूखा खड़ा रहा है और फिर भी कह रहा है कि मेरा किसी ने निरादर नहीं किया। तो महापुरुष ने कहा, भगवान से पूछो कि रोटी देनी या न देनी आपके वश में है। अगर आपने मेरे कर्मों में लिखी होती तो उनकी क्या हिम्मत थी कि वह रोटी न देते, और अगर आपने नहीं लिखी तो उन्होंने नहीं दी। उन्होंने तो आपके लिखे पर फूल चढ़ाए हैं और उल्टा दोष उनका। यह जवाब देकर दूतों को भेज दिया।
दूतों ने जब जाकर भगवान को यह सब कुछ बताया तो भगवान ने कहा, अच्छा, जो करने के लिए मुझे कारण समझाता है, मेरा मन करता है कि मैं उसके जाकर दर्शन करूं। पहले तो वह मेरे दर्शन के लिए लायक था, अब मैं उसके दर्शन को लायक हूँ। महापुरुष जहाँ बैठे थे, भगवान वहाँ आकर खड़े हो गए और आवाज़ दी, महापुरुषों, अब आपको आंखें बंद करके मुझे देखने की ज़रूरत नहीं। मैं अब आपको हर जगह पर दिखूंगा, क्योंकि बनी तिनी परबती है प्रारंभ ब्रह्म, जैसे अग्नि तैसे कर्म। जो भी कोई मेरी आज्ञा में रहकर कर्म करता है, उसको फिर वनों में, ऋषियों में, पर्वतों में, पत्ते पत्ते में, कण कण में दिखाई देता हूँ, जैसे अग्नि तैसे कर्म। सो महापुरुष, यह परीक्षा थी, आप परीक्षा में से पास हो गए हो। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। जो कुछ करे सोई प्रभ मन, ओई राम नाम रंग रते। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। तो इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।